जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आज के सत्र में। आज का हमारा नवद्वीप धाम महत्व हम लोग श्लोक संख्या 56 पर डिस्कस करेंगे। कल तक हम लोग किए थे 55 पर। तो कल हम लोग जगाए माधाय उद्धार इस संबंध में श्रवण किए कि नवद्वीप धाम की महिमा। यहाँ पर अगर कोई अपराध भी करता है फिर भी उसका मार्जन का ऑप्शन रहता है, कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बहुत ही दयालु है। तो अगर कोई गलती कर भी देता है तो उसको क्षमा मिल जाता है। तो आज जो हमारे श्लोक है अन्यान्य तीर्थेर कथा राखो भाई दूरे अपराधी दत्त दंड पाई ब्रजपुरे। कि दूसरा अन्यान्य तीर्थों की तो बात ही क्या, ब्रजधाम में भी अपराधी दत्तों को दंड मिलता है। हम लोग जानते हैं वृंदावन में जो जो असुर उत्पात मचाए थे भगवान श्री कृष्ण सबको दंडित किए, किसी को छोड़े नहीं, क्योंकि भगवान आए इसी कारण से। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य क्या है? नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के आने का कारण क्या था? विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस कारण से आते हैं। तो वृंदावन में हम लोग जानते हैं कि कंस ने उत्पीड़न किया था, कंस को मारे। पुतना ने कुछ गड़बड़ किए थे, पुतना को भी मारे। सकटासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जरासंध, सब दुर्योधन, जितने सारे दुष्ट थे सबको भगवान ने संहार किया। किंतु ये कलियुग में अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप धाम में प्रकट हुए, इस नवद्वीप धाम की महिमा बहुत ही विशाल है। कि नवद्वीपे शत शत अपराध करी अनायासे निताई कृपाई जाए तोरी। कि नवद्वीप धाम में अनजाने में भी सैकड़ों अपराध करने पर भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से अनायास ही उद्धार हो जाता है। दूसरे युगों में भगवान का जो स्वयं प्रकाश हो या साक्षात भगवान हो या वासुदेव कृष्ण हो, अपराध का एक लिमिट रहता है। उस अपराध को अगर क्रॉस करेंगे तो उसका मृत्यु संभव, मतलब अवश्य संभव है। शिशुपाल को वार्निंग दिया था भगवान श्री कृष्ण कि देखो शिशुपाल, 100 अपराध जो आप करेंगे वो क्षमा करने का वचन मैं आपकी माँ को दिया हूँ, मेरी बुआ को वो वचन दिया हूँ। लेकिन 100 के बाद अगर 101 हुआ तो उस दिन आपके जीवन का अंतिम दिन हो। तो भगवान श्री कृष्ण ये रूल्स रेगुलेशन पालन किए, अपराध किए 101। जैसे ही हुआ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया। खैर अंत में तो वो शिशुपाल का जो आत्मा है वो तो भगवान कृष्ण के चरणों में समाहित हो गया। इससे पता चलता है कि भगवान के हाथों से अगर किसी व्यक्ति विशेष का मृत्यु होता है तो भी उसका लाभ है, तो भी उस व्यक्ति विशेष का लाभ है, क्योंकि वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। लेकिन भगवान की वो इसे लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसको साजुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। साजुज्य मुक्ति मतलब विलीन हो जाना। जैसे समुद्र के पानी में एक बूंद पानी अगर मिला दिया जाए तो विलीन हो जाते हैं, लेकिन भक्तगण ऐसा नहीं चाहते। भक्तगण का फिलोसॉफी अलग है। भगवान कृष्ण के भक्तों का फिलोसॉफी है जैसे एक हरा वृक्ष है, तो हरे वृक्ष में एक अगर हरा पक्षी अगर उसमें प्रवेश करे तो यद्यपि दूर से लगता है कि जाके वो मिल गया, विलीन हो गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वृक्ष अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और पक्षी भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसमें कोई भी
विलीन नहीं होता, न वृक्ष विलीन होता है न पक्षी विलीन होते हैं। तो उसी प्रकार भक्तगण जो है ना इस फिलोसॉफी में रुचि लेते हैं। भगवान कृष्ण है, वो परमात्मा है, मैं दास हूँ, आत्मा हूँ, मेरा काम है भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो यह है भक्त की मनोभाव। और जो आसुरिक सिद्धांत अर्थात जो ब्रह्मवादी निराकारवादी होते हैं वो भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते, विराट रूप में विलीन होना चाहते। तो जो असुरों को जो गंतव्य की प्राप्ति होती है अर्थात अल्टीमेट डेस्टिनेशन अर्थात भगवान के शरीर में विलीन होना असुर को, तो वही गति प्राप्त होता निराकारवादियों का या ब्रह्मवादियों का। इसीलिए शिल प्रभुपाद इस जगत में आए और ये निराकारवादी और शून्यवादियों का खंडन किया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे ने शिल प्रभुपाद आके पूरे पाश्चात्य संस्कृति को तारे उद्धार किए और निर्विशेष शून्यवादियों को दूर भगाया। तो जब जब हम लोग शिल प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारे भक्ति जीवन प्रगति करेगा और हम लोग जीवन में सफल होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। तो हम लोग समझ गए कि नवद्वीप में अर्थात मायापुर धाम में अगर कोई व्यक्ति कुछ त्रुटि भी करते हैं तो निताय की कृपा से अर्थात नित्यानंद प्रभु की हेतु की कृपा से वो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि नवद्वीप धाम की महिमा कितना विशाल है। हमारे ऋषियों ने पाश्चात्य अर्थात प्राचीन काल के ऋषियों ने भी गौर मंडल की स्तुति की है। हिनो नवद्वीप धाम जे गौर मंडले, धन्य धन्य से देश ऋषिगण बले, धन्य धन्य से देश ऋषिगण बले। कि हेनो नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से देश ऋषिगण बोले। हाँ, ऐसा श्री नवद्वीप धाम जिस गौड़ मंडल के अंतर्गत आता है, सभी ऋषि उस गौड़ मंडल को धन्य मानते हैं। तो ये नवद्वीप धाम वासियों का सौभाग्य जो है ना बहुत ही विशाल है। हे नवद्वीपे भाई যাহার বসতি, বড় ভাগ্যবান সে লোভে কৃষ্ণ রতি, বড় ভাগ্যবান সে लोभे कृष्ण रति। कि ऐसे श्री नवद्वीप धाम में जो वास करता है वो बहुत सौभाग्यशाली, उसे कृष्ण रति की प्राप्ति होती है। नवद्वीप धाम में जो व्यक्ति वास करता है उसको भगवान श्री कृष्ण की रति अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी हम तो अमेरिका में रहते हैं, प्रभु जी हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मुझे तो नवद्वीप धाम वास नहीं मिला, तो क्या मेरे अंदर कृष्ण रति नहीं जागेंगे? नहीं, एकदम जागेंगे। एक्चुअली नवद्वीप धाम की जो महिमा को जानते हैं, महिमा को जानना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो नवद्वीप में वास करते हैं, बीड़ी पीते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो क्या वो क्या कृष्ण रति को प्राप्त किया? और जो व्यक्ति दूर देश में स्थित है, लॉस एंजलिस में है, सिडनी में है, श्रीलंका में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, विदेशों में है, और वहां पे रह के वो भक्ति कर रहे, चैतन्य महाप्रभु की गाथा को सुन, चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे, चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, और मायापुर धाम अर्थात चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत पाठ करना मतलब वो कहाँ पर है? वो तो नवद्वीप में है। एक्चुअली हमारी स्थिति जहाँ हमारा मन रहता है वहीं पर हम हैं। वास्तविक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए हम लोग कहाँ पर रियली में वास करते हैं? जहाँ पे हमारा मन रहता है। अभी अगर हम लोग श्रीधाम वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, हम अभी नंदगांव जा रहे, फिर बरसाना जा रहे, फिर बरसाना से अभी गोकुल जाएंगे, फिर मथुरा, फिर वृंदावन, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा, ये जो चिंतन कर रहे हैं ना, इससे भी
सेम फल मिलता है मानसिक रूप से। इसीलिए हमारे गौड़ियों आचार्य का जो सिद्धांत है, हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, हम जब घर में थे तो मेरा नाना जी जब पूजा पाठ करते थे तो वो मुझे बोलते थे कि जब हम पूजा करने बैठते थे तो पहले हमारे मन को दो जगह जाना पड़ता है। पहले नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु पंचतत्व की आराधना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे मन को वृंदावन धाम ले जाना पड़ता है और वृंदावन में राधा कृष्ण ललिता विश्व का सही पूजा करना पड़ता है, तब होता है परफेक्ट पूजा। अगर कोई डायरेक्ट राधा कृष्ण की पूजा करना चाहेंगे विदाउट गोइंग टू नवद्वीप, नवद्वीप से होकर अगर नहीं गुजरेंगे तो हम लोग वृंदावन नहीं जा सकते। तो मेरा नाना जी जब मैं छोटा बच्चा था तब से मुझे सिखाया है। पूजा पाठ करने जब बैठते थे, भगवान के भोग लगाते थे, तो मेरे नाना जी कम से कम 5-10 मिनट तक आंखें बंद करके ऐसे रहते थे। तो मैं एक दिन पूछा, नाना जी आप आचमन को हाथ में रखकर ये आंख को क्यों बंद करते हैं? बोले कि मैं पहला मन नवद्वीप में ले जाता हूँ, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु पंचतत्वों की सेवा करने के बाद पुनः चला जाता हूँ वृंदावन। तो ऐसे है मानसिक पूजा। इस प्रकार व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, गौरांग महाप्रभु की पूजा करते हैं। तो इसको कहते हैं रियली बसती, नवद्वीप धाम बसती। बसती मतलब वास करना। तो नवद्वीप धाम में बसती मतलब हमारा मन, हमारा मानसिक स्तर जहाँ पर हो वहीं पर हमारा रियल एग्जिस्टेंस, वहीं पर हमारा वास्तविक स्थान है। अब जहाँ भी रहे, किसी भी देश में रहे, अगर हमारा मन धाम में है तो हम लोग धाम में हैं। ये शास्त्रों का प्रमाण है। इस संबंध में एक उदाहरण दिया जा सकता है कि एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो उतना धन संपत्ति नहीं है, किंतु अगर मेरे पास कुछ खीर होता, अर्थात चावल रहता, गुड़ रहता, चीनी रहता, तो मैं भगवान को खीर लगा के भगवान को खिलाता। तो ये चीज़ शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका व्याख्यान दिए हैं कि एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने मानसिक पूजा ऐसे किया कि मन ही मन वो नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, गंगा, जमुना, विभिन्न नदियों का जल संग्रह किया। मन ही मन आंख बंद करके जल संग्रह करने के बाद वो सोने का पात्र लाया, चूल्हा, वो सोने के पात्र में वो खीर दिया, गुड़ दिया, चीनी दिया, जो जो सामग्री होते पायस बनाने के लिए, तो सब कुछ बनाया। अग्नि, काठ, लकड़ी लाया वन से, सब मानसिक स्तर में चल रहा है, ठीक है। तो सब किया, फिर उसको रंधन किए, पकाए। अभी भगवान को भोग लगाना है, मदन मोहन को भोग लगाना है। तो भोग लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि हो सकता है बहुत गर्म है तो भगवान का मुंह जल जाएगा, इसीलिए उन्होंने अंगुली डाल के देखा उस खीर के पात्र को। तो जैसे हाथ दिया तो उसका अंगुली जो है ना जल गए। तो जैसे ही वहां पर सपने में, अर्थात मानसिक स्तर में जो अंगुली जल गया था, तो रियल लाइफ में वो जाग गया। जो आंख बंद करके मानसिक चिंतन, मानसिक भक्ति कर रहा था, रियल लाइफ में जाग गया, देखा कि अंगुली उसका जल गया है। तो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान की जो सेवा है ना, भगवान है पूर्ण, हम सब अपूर्ण हैं, भगवान पूर्ण है। हमारे पास कुछ धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग मानसिक स्तर से, भाव से भी अगर भगवान के नाम पे कुछ देते हैं ना, लड्डू, पेड़ा, खीर, रसगुल्ला, जो भी अर्पण करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान ठोस पदार्थों को स्वीकार नहीं करते। भगवान है भावग्राही जनार्दनम, भाव को ग्रहण करते हैं, व्यक्ति के भाव को। विदुर की पत्नी उसको केला का छिलका दे रहे थे, फिर भी तो भगवान खाए। क्या छिलका को खाए? उनके भाव को खाए, प्रेम से छिलका को खा लिए। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि रियल सेवा जो है ना भगवान का, वो है मानसिक सेवा। क्योंकि भगवान भूखे नहीं है कि आपको कुछ खिलाना ही पड़े, लेकिन मन से, प्रेम से अगर उनको कुछ अर्पण किया जाए तो भगवान स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण का अंगुली जल गया। इससे हम लोग ये सीख गए कि भगवान की सेवा में कुछ भी किया जाए, चाहे मानसिक स्तर से हो, शारीरिक स्तर से हो, आध्यात्मिक स्तर से हो, भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का
त्रुटि नहीं होता, वो सच में रियल सेवा है। ऐसा नहीं कि ये मिथ्या सेवा है कि जब मैं डायरेक्ट मंदिर में जाकर राधा माधव को अप्पेल अंगूर चढ़ाऊं तो वो सेवा है, और मन ही मन में भगवान के लिए कुछ करूं वो सेवा नहीं है। दोनों सेवा है बहुत। लेकिन एक चीज सर्वदा होशियार रहना है कि जैसे कहते हैं ना कि खुद खाएंगे पनीर सब्जी और भगवान को चढ़ाएंगे चीनी, तो ये सेवा नहीं है। जैसा कैपेसिटी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो मन से भगवान को चढ़ाओ, राज व्यंजन 22 व्यंजन 56 भोग खिलाओ। और अगर कुछ है थोड़ा बहुत तो चलो थोड़ा साग दो, अन्न दो, एक सब्जी दो, वही भगवान संतुष्ट होकर खाएंगे। भगवान प्रेम के भिखारी है, आपके धन के भिखारी नहीं है, क्योंकि वो धनवान है। सर्वेश्वरी जिसमें से एक है धन, भगवान के पास पूर्ण मात्रा में धन है। हम सब तो भिखारी है कहीं के। भगवान देते हैं इसीलिए हमारा चलता है, अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण की कृपा से ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संचालन होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के पीछे कृष्ण का हाथ है। अगर कृष्ण अपनी कृपा शक्ति वहां से हटा लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में भिखारी बन जाएंगे। एवरीवन बिकम ए बिगर, सभी भिखारी बन जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर स्थिति में ग्रेटफुल रहना है और सर्वदा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें ये 3 टाइम प्रसाद मिल रहा है, आपकी कृपा से ही मैं भजन साधन कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से ही सारे जगत के प्राणी खा पा रहे, भोजन पा रहे हैं। इसीलिए ना भगवान का नाम मैं पालन करता हूँ, भगवान विष्णु का पालन करता, ब्रह्मा सृष्टि करता, शिव संहार करता, भगवान विष्णु पालन करता। तो ये है रियल, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब गौण है, मिथ्या नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन मूल कारण है सर्व कारण कारणम कृष्ण। कृष्ण ही सबका संचालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि नवद्वीप धाम में रहने का अर्थ ऐसा नहीं कि यहाँ पे सशरीर ही रहा जाए। अगर कोई मानसिक स्तर में भी नवद्वीप धाम का चिंतन करे तो नवद्वीप धाम में रहने का ही उसको फल मिलता है। तो नवद्वीप धाम अगर कोई आते हैं, अर्थात मायापुर धाम में जो व्यक्ति आते हैं उसका क्या फल है, आगे हमारे आचार्य लोग लिख रहे हैं। नवद्वीपे जेबाको भू करय गमन, सर्व अपराध मुक्त है से जान। नवद्वीपे जेबाक भू करय गमन, सर्व अपराध मुक्त है से जान। हमारे आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति श्री नवद्वीप धाम में जाता है वो सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। नवद्वीप धाम की महिमा। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी मेरा तो जाने का इच्छा लेकिन नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कभी फाइनेंस प्रॉब्लम, तो कभी किसी कोई असुविधा में है, हाँ, कोई परिवार के सदस्य उनका बुखार है या तबीयत खराब है, किसी न किसी रूप में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आपके हृदय में बहुत हार्दिक इच्छा है। तो हार्दिक इच्छा है, अगर नवद्वीप धाम आप नहीं भी आ पा रहे हैं ना तो उसमें भी आपको 25% फल मिलेगा। इसमें पहले में क्या होता है, अगर मानसिक रूप से नवद्वीप धाम में अगर वास करेंगे तो आपको 100% फल मिलेगा। लेकिन अगर आप जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आने की इच्छा प्रकट करें नवद्वीप धाम, लेकिन आ नहीं पा रहे, लेकिन हृदय में बहुत इच्छा है, तो 25% फल मिलेगा। कलियुग में श्रीमद् भागवत में ये विधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करना चाहे, मन में सोचे तो उसको पाप नहीं लगता, जब तक वो प्रैक्टिकली उसको करे नहीं, तब तक उसको पाप मिलने वाला पाप नहीं लगता। ठीक है, किंतु अगर कोई व्यक्ति शुभ चिंतन करता, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है, जस्ट या नवद्वीप धाम में आने की प्रयास करते, मायापुर धाम में आने की चेष्टा करते हैं और वो पश्चाताप करते, काश में जा पाता, काश में जा पाती, क्या करूं, कर्म बंधन माया बंधन से मैं इस तरह जकड़ा हुआ हूं कि मैं नवद्वीप धाम जाने
जाना चाहता हूँ बट स्टिल मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये जो कोई पश्चाताप करते हैं, चिंतन करता है, तो 25% उसको मिल जाता है उसका फल नवद्विधा मानी का। क्योंकि शास्त्रों में यही चीज वर्णन है। अगर हम लोग पाप करना चाहेंगे लेकिन जब तक नहीं करेंगे प्रैक्टिकली तब तक पाप लगता नहीं। लेकिन अगर अच्छा कर्म के लिए, अच्छा सेवा के लिए अगर हम लोग जस्ट सोचे तो 25% फल ऑटोमेटिकली हम सबको प्राप्त हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है वसुदेव। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ जेल खाने में, तो वसुदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बहुत सारे गौएं दान किए मानसिक रूप से। इतने ब्राह्मण को इतना गाय दान किया, इतने ब्राह्मण को इतना स्वर्ण मुद्रा दान किया, इतने भिखारियों को इतना भोजन बांटे, इतने गरीब लोगों को इतना कंबल दान किया, कपड़ा दान किया, विभिन्न तरह से मानसिक रूप से ही दान किया। और शास्त्रों में प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं अगर कोई ऐसा करते हैं तो उसको एटलीस्ट 25% फल मिल जाता है, सिर्फ अगर सोचे तो। नंद महाराज भी वही किया था। गौशाला में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वो जो नामकरण किए थे, उस समय कंस के भय से वो बहुत एकदम बृहत रूप से फेस्टिवल का आयोजन नहीं कर पाए। क्योंकि अगर बृहत रूप से पूरा ढोल नगाड़े बजा के अगर वो फेस्टिवल का आयोजन करते उत्सव का, तो क्या होता, कंस को पता चलता और कंस आके खोज लेते कि कौन सा बच्चा है, किसका बच्चा है, कौन जन्म लिया। जैसे तो रूल बना दिया था मथुरा सरकार कंस ने कि 10 दिन के अंदर जो भी बच्चा पैदा उसको मारा जाए। तो नामकरण के समय अगर उसको पता चल जाता कंस को, तो कंस तो आके वो बालकों का हत्या कर देते। इसीलिए नंद महाराज ने क्या किया, गौशाला में जाके चुपके से नामकरण किया कृष्ण और बलराम का। गर्ग मुनि आए थे, और गर्ग मुनि ही अगले जीवन में बने नीलांबर चक्रवर्ती अर्थात चैतन्य महाप्रभु के नाना जी। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा आनंद महाराज ने क्या किया, नामकरण किया और मन ही मन मानसिक रूप से बहुत सारे गौएं दान किए, स्वर्ण मुद्रा दान किए, उसका भी फल मिला। तो दिस इज द प्रूफ, ये सब प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। अगर कोई व्यक्ति करने में अक्षम है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, धन नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा है, तो मानसिक रूप से करे, एटलीस्ट 25% फल तो मिलेगा। अगर आपके पास रहे तो उस समय करना। मान लीजिए कि आपके पास अभी नहीं है, तो अभी आप 1008 गीता आप डोनेशन किए, 1008 गीता का दाम कम से कम 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है। ठीक है, 75,000 लगता है आपका 500 गीता में, तो 1.5 लाख तो लग ही जाएगा। 1008 गीता अगर कई बार डोनेशन करें तो मान लीजिए अभी आप मनी मन 1008 गीता डोनेशन कर दिए, मनी मन भगवान से प्रेम, आंखों में आंसू लगा के मतलब सच में, नॉट फॉल्स, नॉट ड्रामा, रियली में आपके हृदय में वो फील होना चाहिए कि मैं गीता डोनेशन करता अगर मेरे पास इतना धन राशि रहता तो मान लीजिए कि कृष्ण की कृपा से किसी दिन ऐसा वक्त आए, आपका सब कुछ धन धान्य सब कुछ चल रहा है और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रुपया है, 1-1.5 लाख रुपया है, तो उस समय आपको क्या करना है, उस धनराशि का उस समय आपको प्रैक्टिकली वो सेवा में लगाना है। अगर उस समय बोले नहीं, मेरा बेटा का तो डेल कंपनी का लैपटॉप है, मेरे पास 1.5 लाख रुपया, चलिए एप्पल का लैपटॉप उसको खरीद देते थे, चलिए उसका तो 10,000 रुपये का फ़ोन है, मैं उसको 60-70 हज़ार रुपये का एक मोबाइल खरीद देता हूँ, क्योंकि पैसा है और पैसा खर्च तो व्यक्ति अपने परिवार में करता है। तो ऐसा अगर भाव हो भविष्य में, और पहले वो मानसिक स्तर में 1008 गीता डोनेशन किए है, और ऐसा भाव हो जिसके उस समय उनके पास प्रैक्टिकली इतना धन है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है, सब इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, अपने परिवार बच्चों में लगा रहे, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, तो जो वो 25% उसको जो मानसिक रूप में मिला था ना, वो भी माइनस होगा, इसका तो फल मिलेगा नहीं, वो भी माइनस होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए हैं कि हमारे कृष्ण भावना में जो उन्नति है ना, एक प्रोग्रेस है ना,
इस सब के पीछे डिपेंड करता है हमारी मनोवृत्ति और मेंटेलिटी, एटीट्यूड, इसके ऊपर हम लोग को सर्वदा ध्यान देना है। जब हमारे पास नहीं है तो मानसिक रूप से करें, लेकिन जब हमारे पास है तो फिजिकली प्रैक्टिकली उसको करें, ताकि भगवान आपको सच में, क्योंकि हम सबको धोखा दे सकते इस दुनिया में, लेकिन कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। ये चीज को हमेशा अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। इस दुनिया में सभी मूर्ख है। इस दुनिया में जो भी कृष्ण के भक्त नहीं वो मूर्ख है। और ये इस दुनिया में हम लोग किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मूर्ख है। कृष्ण भक्तों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, और कृष्ण को तो बोलना ही क्या। तो जब साधारण कृष्ण भक्तों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, तो कृष्ण को कैसे बनाया जा सकता। तो इसीलिए कृष्ण सब कुछ पढ़, जब साधारण से साधारण एक ज्योतिषी समझ लेते हमारे मन भाव को, तो भगवान कृष्ण तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, वो तो हमारे हृदय में बसवास करते हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं एवरीथिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम लोग उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव अगर हमारा सटीक रहे, जेन्युइन रहे, तो कृष्ण हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। और अगर ठगने की इच्छा है तो कृष्ण हम लोग को ऐसे ठगेंगे ना कि हम लोग जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते। कृष्ण ऐसे है, और ठगों का ठग है और साधुओं का महासाधु है। साधु पुरुषों के सामने भगवान कृष्ण इतना साधु है कि कोई उनकी गुण का कल्पना भी नहीं कर सकता। सुदामा क्या थे? एक साधु पुरुष थे। तो साधु का कर्तव्य क्या है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो जब भगवान द्वारिकाधीश अर्थात कृष्ण के पास जब सुदामा आए, तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए या भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोए? तो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि भगवान साधुओं के भी महासाधु है, ठीक है, और ठगों का भी महाठग है। अगर कोई कृष्ण को ठगना चाहे तो कृष्ण आपको ऐसे ठगेंगे ना कि कभी आप भूल भी नहीं सकते। इस तरह ठगेंगे, सर्वदा याद रखेंगे, अरे बाबा कभी भी कृष्ण के साथ मैं पंगा नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप साधुता दिखाएंगे कृष्ण के साथ, तो कृष्ण आपकी ऐसे सेवा करेंगे ना आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका जीता जागता उदाहरण है सुदामा। अर्जुन को कृष्ण की सेवा करना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को बना दिया ड्राइवर, खुद बन गया राजा रथ का। और अर्जुन कभी लात मार रहे, इधर से लात मार रहे उधर से लात मार रहे, क्योंकि वो इतना भीड़ है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चल रहा है, आवाज साउंड बोलने से, ए कृष्णा इधर ले चलो, लेफ्ट में लो, राइट में लो, कृष्णा मतलब अर्जुन उसको बोल नहीं पा रहे क्योंकि सुनाई नहीं देगा। इसीलिए पहले से इंडिकेशन है, जैसे हम लोग गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं ना, उसी प्रकार वो कृष्णा जो चला रहे हैं रथ, तो अर्जुन उसको लात मार रहे हैं, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। अगर राइट लेना है घोड़ा को तो कृष्ण को राइट में लात मार रहे हैं। तो जरा सोचिए, तो कृष्ण क्या है? साधु के भी महासाधु। साधु पुरुष कृष्ण का सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण महासाधु है, इसीलिए कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो यह है प्रमाण। तो कृष्णा सब दृष्टिकोण से परफेक्ट है। हम लोग के ऊपर डिपेंड है हम लोग क्या बनना चाहते हैं। अगर साधु बनेंगे तो कृष्ण हमारी सेवा करेंगे, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसमें भक्तगण नहीं चाहते कि कृष्ण हमारी सेवा करे, कोई भी भक्त नहीं चाहते कि कृष्ण हमारी सेवा करे, लेकिन भगवान चुपके से कुछ कर देते हैं, बाद में भक्तगण पश्चाताप करते हैं कि कृष्ण मेरे लिए ये किया। हम लोग जानते हैं माधवेंद्र पुरीपाद का घटना। माधवेंद्र पुरीपाद कहाँ गए थे? गोपाल थे वृंदावन में। तो उस गोपाल को, मतलब गोपाल बहुत दिन तक मिट्टी के अंदर, जब औरंगजेब का शासन था तो मिट्टी के अंदर वो सब गाड़ दिए गए थे। एक्चुअली जो गोसाई पंडित जो थे सभी मंदिरों के, तो जब मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो मंदिर जो विग्रह को सब भूमि में गाड़ दिए ताकि मुगलों को पता न चले और विग्रहों को नष्ट न करें,
ठीक है। तो जब माधवेंद्र पुरीपाद जब वृंदावन गए तो वृंदावन में वहां पे गोपाल थे। तो माधवेंद्र पुरीपाद जब एवरीडे सोते थे, हर रात को जब सोते थे तो गोपाल उनके सपने में आता था। ये सब चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। तो गोपाल बोले कि माधवेंद्र पुरी, मैं बहुत दिन से यहाँ पर तप्त कभी मतलब धूप, वर्षा, ग्रीष्म, शीत, बसंत, विभिन्न प्रकार से मैं पीड़ित हूँ। कृपा करके आप यहाँ से मुझे उद्धार कीजिए और मेरी सेवा यत्न कीजिए। तो माधवेंद्र पुरीपाद ये जब सपना देखा तो गांव वालों को बुलाया, नंदगांव हो या जो भी है, सामने जितने सारे ब्रजवासियों को बुलाया। और बुलाने के बाद बोले कि कल मेरे सपने में ऐसा हुआ, तो कृपा करके मेरा सहयोग कीजिए। तो सभी ने गांठ कोदाल लेके आया, ठीक है, औजार लेके आए और वो मिट्टी को मतलब उठाए औजार की तरह। फिर निकला वहां से गोपाल विग्रह। तो गोपाल विग्रह तो पहले दिन क्या बोले थे माधवेंद्र पुरी को कि मैं बहुत दिन से गर्मी सर्दी इस तरह करके मतलब व्याकुल हो चुका। जैसे कभी व्यक्ति जब ट्रेन से आता है या किसी बस से सफर करते हैं तो बहुत गर्मी हो तो उनको क्या चाहिए, पहले स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद वो रेस्ट लेंगे तब उसका शरीर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो उसी प्रकार जो गोपाल अनादिकाल मतलब बहुत दिन से, मुगलों के शासन से लेकर माधवेंद्र पुरी के वृंदावन आगमन तक वो वहां पर कष्ट पा रहे थे। तब गोपाल ने क्या किया, माधवेंद्र पुरीपाद को बोले, माधवेंद्र पुरीपाद ने उसको उठाया। तो फिर बोले कि मुझे नहलाना है, मुझे स्नान करवाना। कैसे? मुझे चंदन का लेप चाहिए। और कौन सा? मलय पर्वत का, नीलगिरी पर्वत से जाके मुझे वहां से चंदन लाइए। नीलगिरी पर्वत मतलब आपका जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आके नीलगिरी पर्वत एक दूसरा भी है। तो यहाँ पे जो उल्लेख आया है हमारे उड़ीसा में जो है, जहाँ पे नीलमाधव प्रकट हुए, नीलाचल, तो वहां पर जो पर्वत, वहां से चंदन लाके मुझे नहलाना है, ठीक है। तो माधवेंद्र पुरीपाद इस तरह आए। तो उड़ीसा के एक जगह है रेमुना। तो रेमुना में देखा, क्योंकि संध्या समय हो गया, अभी तो रात में कोई व्यक्ति, उस समय ना लाइट का जमाना था, ना हो सकता चंद्रमा भी नहीं थे उस समय, ऐसा रात था, तो रात में कैसे चले। तो कि वृक्ष के नीचे वो माधवेंद्र पुरीपाद बैठ गए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि सामने आरती चल रहा है, आरती, तो भगवान का आरती, संध्या आरती चल रहा, तो माधवेंद्र पुरीपाद वहां पर आए। तो वहां पर देखे माधवेंद्र पुरीपाद इतना सुंदर विग्रह। तो माधवेंद्र पुरीपाद जब ये संध्या आरती का घंटी, करताल, खोल, करताल, मृदंग का आवाज सुने तो मंदिर में आए। तो मंदिर में आकर देखा कि गोपीनाथ का जो रूप, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप वो जीवन में भी नहीं देखा, इतना सुंदर रूप। तो रूप के प्रति इतना आकृष्ट हो गए माधवेंद्र पुरी, तो वो एक साथ भाग लिए संध्या, मतलब संध्या आरती में, कीर्तन किया, हाँ सब कुछ, ठीक है। तो अभी जो पुजारी है, एक्चुअली संध्या आरती खत्म हो गया, उसके बाद अभी भगवान को शयन आरती देंगे। तो शयन आरती देने से पहले भगवान को भोग लगाना है, भगवान को कुछ खिलाना है। तो पुजारी जो थे उन्होंने खीर बनाए थे, पायस। तो खीर बनाए थे तो गोपीनाथ को भोग लगाए। तो माधवेंद्र पुरी ने वो देखा। तो माधवेंद्र पुरी के मन में ये बात आया कि ये जो गोपीनाथ को यहाँ के भक्तगण जो भोग लगा रहे हैं, तो मुझे अगर थोड़ा सा टेस्ट पता चलता कि कैसे टेस्टी हुआ है, तो मैं अपने जो गोपाल है वृंदावन में, उस गोपाल को भी मैं रोज भोग लगाता ऐसे। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा इसका टेस्ट कैसा है, और कितनी मात्रा में चीनी, कितनी मात्रा में चावल, कितना मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में दूध, ये सब तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन टेस्ट से थोड़ा कुछ मुझे आइडिया होता कितना चीनी देना, गोपीनाथ कैसे
भोग को ग्रहण। तो ऐसी भाव लेकर उन्होंने विचार किया और तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही उनके मन में दूसरा विचार है, हाय मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। अरे भगवान अभी भोग को ग्रहण नहीं किए, अभी वो प्रसाद ही नहीं हुआ, भगवान को खाने से पहले मैं खुद खा लिया। किस तरह का मेरा विचार है, किस तरह का मेरा मेंटेलिटी है। सच में मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त के नाम पर एक कलंक हूं। तो ऐसा विचार करके माधवेंद्र पुरी वहां से रो रो के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अभी पश्चाताप कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोपीनाथ, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा कर दें। तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी पाद ऐसी भावना लेकर वो अपना हरि नाम जप करते करते, हरि नाम जप करते करते वो रात को वही उसी वृक्ष के नीचे सो गए। अभी इधर क्या घटना घटे है गोपीनाथ मंदिर में, कि वो जो माधवेंद्र पुरी जो भगवान के उस भोग अर्थात खीर को कैसे बनाया है पुजारी ने, कैसे गोपीनाथ को भोग लगाते हैं, मुझे भी गोपाल को लगाना है वृंदावन धाम में, ये जो भावना है जो, तो भगवान क्या है, सबके हृदय की बात को जानते हैं कि भक्तगण मेरी सेवा करने के लिए कितना उत्सुक है, उसको मैं उस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करूं। तो ऐसी भावना लेकर तो गोपीनाथ के मन में क्या हुआ, गोपीनाथ ने वो जो भोग लगाए थे ना, जिसमें जिस पात्र में खीर को, गोपीनाथ ने एक कटोरी चोरी करके रखा था। जो भगवान का जो ड्रेस है, धोती पहने हुए, तो भगवान गोपीनाथ क्या के विग्रह, साक्षात भगवान तो गोलोक वृंदावन में, लेकिन विग्रह भी साक्षात भगवान है, यह प्रमाण। कि विग्रह ने क्या किया, वो एक कटोरी खीर को अपने साइड में छुपा के रखे हैं। तो जैसे भोग लगाने के बाद 10 मिनट बाहर आते हैं पुजारी, उसके बाद फिर अंदर जाते तो देखा चारों तरफ, देखा मैं तो दो, तो उसको हो सकता है उसका याददाश्त ही नहीं रहेगा मैंने 2 कटोरी लगाया था, 3 कटोरी लगाया था या 4 कटोरी लगा रहा। तो 2-3 जो भी है वो 3 निकाल के अपने घर ले गए, और जो मंदिर में जो बाहर में थे लोग जो संधारती में शामिल हुए, तो वो सबको प्रसाद दिया और वो पुजारी घर चले गए। तो पुजारी को मतलब रात 12 बजे सपना आया और गोपीनाथ बोला रहे कि पुजारी आप उठ जाओ। बोले कि क्यों प्रभु? बोले कि मेरा एक भक्त माधवेंद्र पुरी जो गांव के जो एकदम शेष, गांव के शेष स्थान में एक वृक्ष है, बट वृक्ष, उस बट वृक्ष के नीचे वो सोया हुआ है, वो भूखा है, वो कुछ खाया नहीं, तो उनको आप कुछ प्रसादम दे दो जाके। तो पुजारी बोले प्रभु मैंने तो संभाल के नहीं रखा, मैं तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाहर आके, जितने सारे संधारती में भाग लिए थे भक्तगण। बोले कि उसका चिंता आप मत करो, आप मंदिर चले जाओ और मंदिर में जाकर देखिए मेरे विग्रह के पीछे मेरा जो धोती है, धोती के जस्ट निकट ही मैं एक कटोरी उसके लिए चुरा कर रखा हूँ। तो पुजारी ये बात सुनकर बहुत रोने लगा। पुजारी बोले कि प्रभु बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी सेवा करता रहा, लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि आप खाए हैं या नहीं। हम्म, न जाने वो किस तरह का भक्त होगा जो एक बार आपका दर्शन किए हैं और आप उनके लिए खीर को चोरी करके रखे। किस तरह भगवान को इस इस तरह बोल के वो पुजारी मंदिर में आए और मंदिर में आके देखा कि सच में वास्तव में कि विग्रह के पीछे धोती के सामने वो एक छोटा सा कटोरा में
वो पायस अन्न अर्थात खीर रखा गया। तो पुजारी ने बोले कि प्रभु आप अपने भक्त के लिए खीर को चोरी किए। खीर चोरा गोपीनाथ। तब से उस गोपीनाथ विग्रह का नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। तो फिर पुजारी प्रसादम को लेकर चले गए। रातों रात, ये सब रात का कार्यकलाप है। रातों रात मंदिर से वो खीर निकाल के पुजारी चले गए उनके पास, माधवेंद्रपुरी के पास, जो वृक्ष के नीचे सोए हुए। तो फिर पुजारी ने उनको दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम करके उनको बोले कि प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद, जीवन में मैं आज तक गोपीनाथ को दर्शन किया, लेकिन रियल भगवत दर्शन, एक महाभागवत का दर्शन आपको करके मैं सच में आज गोपीनाथ को दर्शन किया। आज तक मैं विग्रह को दर्शन करता था, लेकिन आपके कारण मैं आज साक्षात भगवान गोपीनाथ को दर्शन किया। इस तरह करके माधवेंद्रपुरी पाद को वो खीर प्रदान किए और पुजारी चले आए अपने घर। तो माधवेंद्रपुरी पाद बहुत रोने लगे। कि मुझे सेवा करना है भगवान का, कृष्ण का, लेकिन कृष्ण ने मुझे मेरा सेवा किया। कितना कष्ट दिया मैंने उनको। मेरे लिए उन्होंने चोरी किया, मेरे लिए उनका नाम बदनाम हो गया। गोपीनाथ नाम था, खीर चोरा, मेरे लिए उन्होंने चोरी किया। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद तो खीर को, प्रसाद को ग्रहण किए और उन्होंने रातों रात सोचा कि ये जो समाचार इस पूरे रेमुना इलाका उड़ीसा में पूरी जगह में फैल जाएगा। अगर रातों रात में यहाँ से अगर न भागूं, अगर यहाँ से पलायन न करूं, तो सभी मुझे मान जस प्रतिष्ठा कि आप कितने महान भक्त है, आप कितने महाभागवत है, आप कितने महानुभाव है, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी गांव वाले आकर उनको प्रशंसा करेंगे। तो प्रतिष्ठा के भय से कि मान जस प्रतिष्ठा ना आए, इस भय से उन्होंने रातों रात वहां से पलायन किया जगन्नाथपुरी में। लेकिन जाएगा कहाँ? भगवान की भक्ति ऐसा है, भक्त ना चाहते हुए भी भगवान की भक्ति जो करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान मर्यादा सारे संसार में फैल जाता है। जगन्नाथपुरी सुबह सुबह पहुंचे माधवेंद्रपुरी, वहां पे पूरा पंडा लोग, वहां के पुजारी, वहां के लोग सभी उनकी स्तुति गान कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी पर। तो यहाँ जिस भय से वो गोपीनाथ को छोड़कर जगन्नाथ के पास आया, यहाँ पे जगन्नाथ के पुजारी पूरा जगन्नाथपुरी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आप कितने महानुभव, कितना महाभागवत, हे माधवेंद्रपुरी पाद, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत। तो जो भी है ये लीला हुआ। तो भगवान, टॉपिक क्या था कि भगवान जो है ना, साधुओं के भी महासाधु। हम लोग कृष्ण की क्या सेवा करते हैं? अरे कृष्ण सेवा करते हैं, हमारा क्या औकात है, क्या क्वालिटी है, क्या शक्ति है हमारा। वो तो कृष्ण हम सबको क्रेडिट देते हैं कि आपने मेरा बहुत सेवा किया। एक्चुअली सेवा तो वो कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में इस तरह नाम जस प्रतिष्ठा फैल गया माधवेंद्रपुरी पाद का। तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है,
यहाँ पर अगर रहेंगे तो मैं इसी मान जस प्रतिष्ठा के दलदल में फंसा रहूंगा, और मेरे जो जीवन का उद्देश्य गोपाल की सेवा करना, जो इतना दिन तक वो भूमि के नीचे दबे हुए थे, मुझे चंदन यहाँ से लेके जाकर उनको जो स्नान करवाना है, चंदन का लेप लगाना है, ये मैं फॉरगेट, मतलब मैं भूल जाऊंगा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी को त्यागे और सीधा चंदन लेकर वो फिर आते 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 रेमुना के यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर के समय, तो उस समय तो कोई जान वाहन साधन था, इतना सारा लकड़ी अर्थात चंदन कि पैदल उड़ीसा से वृंदावन वो उतना सामान को लेके ढोना, पैदल जाना, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। उस समय ना कोई ट्रेन था, ना एरोप्लेन था, ना बस था, ना गाड़ी था, ना कुछ साधन नहीं था। और अगर बैलगाड़ी रहे तो साधु पुरुष को कौन देंगे? बैलगाड़ी किसके पास? जो कृषि है, धान चाल ऐसा कुछ करते हैं। बैलगाड़ी तो साधु पुरुष के लिए, सन्यासी के लिए नहीं है। इसीलिए अभी वो सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए कि इतना सारा चंदन का लकड़ी में कैसे, कब वहां पर पहुंचाऊंगा वृंदावन और गोपाल की सेवा कर। इस प्रकार रात हो गया और माधवेंद्र पुरी रात को सो गए एक वृक्ष के नीचे। तो रात को सपने में गोपीनाथ आए। वृंदावन में कौन आए थे उनके सपने में? गोपाल। और माधवेंद्र पुरी पाद के सपने में अभी यहाँ उड़ीसा में कौन आए? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ आके बोले कि माधवेंद्र, वृंदावन का जो गोपाल है ना, और मैं गोपीनाथ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आप एक काम करो, जो सेवा आप वृंदावन आके गोपाल को करने वाले हैं वो आप मुझे ही करो, गोपीनाथ को। किस तरह भगवान की बात को भगवान गोपीनाथ उनको बहुत समझाए। माधवेंद्र पुरी बात मान नहीं रहे थे। नहीं नहीं प्रभु, मैं गोपाल को देख के आया कि वो किस कंडीशन में है, उसको सख्त से मतलब उसको स्नान जरूरी है, उनको चंदन का लेपन जरूरी है, कितने काल से बेचारा पड़े हुए हैं। गोपीनाथ कितना उनको समझा, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क चल रहा था। अंत में भगवान जब रिक्वेस्ट किया गोपीनाथ कि आप इतना कष्ट मत करो, यहाँ से वहां तक जाने के लिए आपको बहुत कष्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हो, इसीलिए जो चंदन आप कलेक्ट किए हैं वो गोपीनाथ मुझको सेवा करो, तो आपका गोपाल का सेवा स्वतः हो जाए। तो इस भाव से माधवेंद्र पुरी पाद रेमुना में गोपीनाथ को चंदन से चंदन लेप लगाए, उनको नहलाए, उनकी सेवा किए। तो ये है भगवान। भक्त के दुख को, भक्त के कष्टों को भगवान सहन नहीं करता। लेकिन अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी मैं भक्ति जीवन में आया लेकिन मेरा तो दुख ही दुख है। अरे दुख ही दुख इसलिए है क्योंकि आपका इससे कई ज्यादा पहाड़ जैसा आपको दुख मिलने वाला था। ये तो भक्ति का प्रभाव है, भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद है कि आपको कम मात्रा में मिल रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप अपने जीवन में कितना पाप किए थे पिछले जीवन में, उसका परिणाम आपको भुगत भुगत रहेगा। लेकिन कृष्ण कृपा नहीं होता तो इससे कई ज्यादा आपको नरक में अभी भी पचना पड़ता, नरक में अभी भी आपको सड़ना पड़ता। ये तो कृष्ण के हेतु की कृपा है, तुमको मनुष्य शरीर मिला है। ये तो कृष्ण के हेतु की कृपा है, तुमको साधु मिला है। ये कृष्ण की हेतु की कृपा है, तुमको प्रभुपाद जैसे गुरु मिले हैं, इस्कॉन जैसा संस्था मिला। इसलिए कभी भी कृष्ण को कंप्लेन नहीं करना। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, हमारे दुखों का जिम्मेदार हम खुद है। हमारे जीवन में अगर कुछ सुख, शांति, संपन्नता है तो एकमात्र और एकमात्र कृष्ण
कृष्ण की कृपा छोड़कर हमारे जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य कुछ भी हमारा अपना नहीं है, एकमात्र कृष्ण की कृपा है। दैट्स ऑल। इस तथ्य को गांठ बांध लेना है और अच्छी तरह समझ लेना है। हमारे जीवन में दुख हमारे खुद के ही कर्म फल का रचाया हुआ एक मूर्तिमान स्वरूप है। हमारे जीवन में दुख और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एकमात्र और एकमात्र कृष्ण, हमारे गुरु वर्ग, हमारे आचार्यों की अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा। तो इस प्रकार हम लोग आज समझ गए कि नवद्वीपे जेबा कभु करय गमन सर्व अपराध मुक्त होय से। अगर कोई नवद्वीप धाम में आता है, अगर कोई मायापुर धाम में आता है, तो उनका सभी प्रकार का अपराध, सभी प्रकार का कर्म बंधन छूट जाता है। वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बन जाएगा। पार्षद बन जाता है ये अलग बात है, पार्षद बन जाएगा अगर वो रूल्स रेगुलेशन हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसको अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करे, पालन करे, तो वो दिन आएगा जब वो भगवान के पार्षद बनेंगे। भगवान का पार्षद बनना मतलब भगवत धाम को प्राप्त करना। एक ही शब्द के दो पर्यायवाची, भगवान का पार्षद बनना और भगवत धाम को जाना, एक ही शब्द के दो रूप है। तो अगर हम लोग भगवत धाम जा रहे हैं मतलब हम लोग भगवान के पार्षद हैं, अगर हम लोग भगवान के पार्षद हैं मतलब हम लोग भगवत धाम पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे जो सत्र है, आज की जो हमारी कथा है नवद्वीप धाम महात्म, आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। इस कथा को आप लोग इतने ध्यान से श्रवण किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।